अब हम अपने सफर की शुरुआत आगे की तरफ करते हैं और ये गांव है, एक जटपुरा इस नाम का गांव है। जटपुरा नाम का ये गांव है और बताया जाता है कि इस गांव ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी दिए हैं और इसके साथ साथ देश की सेवा भी यहाँ बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का क्या है मिजाज, ये हम जानेंगे। अपने काफिले को आगे की तरफ लेकर चलते हैं, इस गांव में अंदर हम चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता की क्या है राय। तो हमारा रोड शो का ये सफर पहुंच गया है गांव जटपुरा में। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत है, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब ये देखिए कि धोलाना विधानसभा क्षेत्र में जो है ये ज्यादातर पश्चिमी यूपी की ये सीट है और यहाँ पर ज्यादातर किसानों का ही दबदबा है। बार 2022 में योगी सरकार की क्या स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है, किसके समीकरण बनने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी इस बार 2022 में वापसी करेगी, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आप क्या कहेंगी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? हमें तो बीजेपी का ही साथ देना है। अच्छा, हाँ जी। और हमारे जो है उन्होंने अन्न को भी दिया है दान में। हाँ। और हम वैक्सीनेशन के लिए भी हमारा पूरा 100% यहाँ का। अच्छा, आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी। है? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, आप तो खुद यंग लड़कियां हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी जी है? बीजेपी की। क्या लग रहा है आपको 2022 में किसका माहौल है? नल का ही अभी तो सही करा वो नल का माहौल है हमारे तो नल का ही है। आरएलडी। हाँ जी। यहाँ लग रहा है किसकी सीट आएगी? सीट तो यहाँ कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोमडन वोट बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो इसलिए कह नहीं सकते। बाकी बीजेपी और जो भी अदर मोमडन होगा उसमें अच्छी। अच्छा, यहाँ पर किस किस की टक्कर रहेगी? बीजेपी के खिलाफ कौन नजर आ रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के खिलाफ कोई नजर आ रहा है यहाँ पे? कोई भी ना आ रहा है, कोई भी ना आ रहा। पिछली बार असलम चौधरी है यहाँ पे विधायक, सब गए, अब बीजेपी बनाएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। हैं? आप क्या कहेंगी? बड़ी मुस्कुराती आ रही हैं आप, हैं? क्या कहेंगी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मैं तो अभी देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे किसान भी कह रहे हैं नल आएगी, आरएलडी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पंचायत भवन से हम निकल रहे थे कि हमें यहाँ पे ट्रैक्टर नजर आ रहा है, तो ट्रैक्टर पे मैं बैठती हूँ। इस बार गाड़ी नहीं, इस बार ट्रैक्टर पे चलते हैं और इनसे रोक दीजिए थोड़ा। क्या स्थिति लग रही है इस बार किसानों की? स्थिति तो खराब ही है किसानों की। है? और किसान सरकार सुन आंदोलन नहीं चल रही, खाद मिल नहीं रहा। और आपको क्या लग रहा है इस बार जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ हाथ मिला लिया है? चौधरी जी जीतेंगे हमारे इलाके से। अच्छा, पश्चिमी यूपी में किसानों का असर है? पक्का जी है? पक्का। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप रोक देंगे थोड़ा? हाँ, मैं उतर जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ट्रैक्टर पर चढ़कर हमने ये जाना, जो किसानों से हमने बातचीत की, वो ये जाना है कि यहाँ पर किसानों की जो स्थिति है वो ठीक फिलहाल नहीं नजर आ रही है। जैसा कि हमने एक किसान थे, खुद इनसे बातचीत की है। मैं अपनी गाड़ी की तरफ रुख करूंगी और उसमें फिर सवार होके आगे की ओर, गांव की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जानते हैं कि लोगों की क्या है राय। तो गाँव की गलियों में हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का सफ़र भी आगे तभी शुरू होगा जब तक हम इन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे कि यहाँ पर आखिर इतना जमघट लगाकर चर्चा क्या हो रही है। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तो चर्चा चुनाव की है या कुछ और है। क्या नाम है आपका? यतेंद्र नाम है जी मेरा। और ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या चर्चा चल रही है? ये सिर्फ आजकल चुनावी माहौल है हर जगह जी, तो इसी चुनाव के बारे में सब चर्चा इसी बारे में कर रहे थे। और गांव का जो माहौल है वो अभी तो बीजेपी के पक्ष में ही है। अच्छा। लेकिन ये चुनाव जो लड़ा जाएगा ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और राकेश टिकैत को लेकर क्या कहेंगे? राकेश टिकैत कह रहे हैं घूम घूम के हम बीजेपी को हराएंगे। नहीं, जब घने दिन उन्हें बैठे हुए हो गए हाँ। तो हर किसी को परेशानी होती है। हाँ। तो अगर मोदी जी चाहते तो हर चीज का संशोधन हो सकता था। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसान आंदोलन का कितना असर है पश्चिमी यूपी में? कुछ भी असर ना हुआ तो सारे गुंडे बैठे हैं। गुंडे बैठे हैं बॉर्डर पे? बॉर्डर पे हाँ। जयंत चौधरी को लेके क्या कहेंगे? जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम आए सत्ता में तो हम देंगे, गन्ना भुगतान करेंगे समय से पहले और ना रेट भी बढ़ाएंगे गन्ने के। ऐसा रेट जो होता है, रेट अगर रेट ज़्यादा बढ़ेगा गन्ने का तो चीनी भी बढ़ेगी। तो हर चीज़ लिमिट की है। रेट कोई ठीक बढ़ाया, 350 रुपये करीब में हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा करोगे तो चीनी बढ़ेगा, फिर क्या कि पब्लिक कि चीनी का रेट बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया।
पश्चिमी यूपी की बात हो और गन्ने की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम पहुंच गए हैं कलेसर कोहलू इसको कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कलेसर कोहलू होता क्या है। कलेसर कोहलू पर दरअसल गन्ने से गुड़ बनता है। तो वो गुड़ कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। राम राम जी। क्या नाम है आपका? देवग्राम। अच्छा, क्या है अब गुड़ की मिठास इस बार किसके हिस्से आ रही है 2022 में? केजरीवाल के। केजरीवाल के? हाँ। अच्छा जी। अच्छा, मेरे को आप पहले व्यक्ति मिले हो जो केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हो। और कोई सा भी नेता ऐसे नहीं दिखाई दे रहा हाँ। जो चोर या डकैत ना हो। अच्छा, सारे चोर डकैत बैठे हैं। क्या राकेश टिकैत न्यू कह रहे हैं घूम घूम के कि हम बीजेपी को हराएंगे इस बार। अजी हारा ना बीजेपी उनसे हाँ? वोट देंगे सब बीजेपी को। तो हमारे चाचा का दिमाग चलाओ। दे लीजिए बता दूंगा। दिमाग चलाओ भाई इनका। क्यों? मेंटली दिक्कत है। मेंटली दिक्कत है चाचा को। तो ये अगर ये कहेंगे कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना ना, वोट देंगे बीजेपी को, ये भी देंगे। नाजू परिवार भी नहीं दे मेरा। दरामद करा देंगे, बस खुदावंद का दरामद करा। इन्हें बीजेपी से शिकवा है, इसी मारे ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, या लोग सभी बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा है, शिकवा है, शिकायत है भले ही, पर वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। आप क्या कहेंगे? ये गिने चुने गांव के तगा है। हाँ। गिने चुने। अच्छा। इनके अलावा और कोई भी कास्ट, अदर कास्ट, हाँ। अगर मेरे यहाँ से बीजेपी निकल जाए मेरे क्षेत्र से, हाँ, तो मैं इस क्षेत्र में रहना छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह दी ताऊ जी आपने तो। अब तक ना जीतन दिया हमने, ना जीतन दे। ना जीतन दे। हाँ। तो असलम चौधरी जीता पिछली बार तो। हाँ, जिताया हमने। अच्छा। हाँ। झूठ बोल रहे हैं। तो आज तैने दी वोट, तैने दी वोट हमने धर्मेश को दिया, धर्मेश को देंगे। धर्मेश को देंगे, दियो जा धर्मेश को, धर्मेश कर लीजिए। चमन कर दी मैंने धर्मेश को। बहुत बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर रही। धोलाना विधानसभा सीट पे असर पड़ेगा जो किसान आंदोलन वहाँ चल रहा है? नहीं जी, कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो किसकी सरकार आ रही है 2022 में? बीजेपी की आएगी जी। अच्छा। उसमें भी एक बात है, हाँ। जो टिकट धर्मेश तोमर को मिलता है, हाँ। तो बिल्कुल 100% सीट निकल जाएगी। हाँ। धोलाना विधानसभा में विधायक की। हाँ। पूरी टोटल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया जी बीजेपी का। आप बात करेंगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है यहाँ का। यहाँ का बढ़िया माहौल है। नहीं, यहाँ का तो बढ़िया। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव के माहौल से हम दूर रहे हैं, लेकिन वैसे बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, वोट तो डालोगे? हाँ, वोट क्यों नहीं डालेंगे। अब मैं अपने सफर को यहीं पर खत्म करूंगी, रोड शो के इस सफर को इस गुड़ की मिठास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि इस बार 2022 में, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और जो जोर आजमाइश लगी हुई है, लेकिन इस बार धोलाना विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार यूपी में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और धोलाना विधानसभा सीट स्पेशल इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम जो वोट बैंक है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या जो ओवैसी है वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारा ये रोड शो जारी है। तो चलिए अब यहाँ से धोलाना विधानसभा क्षेत्र से बढ़ते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र की ओर। वहाँ हम जानेंगे क्या है जनता की राय अपने रोड शो के जरिए।